हम योगा डे का विरोध करेंगे, लेकिन हम योग का विरोध नहीं करते क्योंकि उसी से तो हम जुड़े हुए हैं। जब हमारे योग करवाने के लिए जो हमारा स्थान है वही अच्छा नहीं है तो हम योग कहाँ पे करवाएंगे। MP MLA की आप एक दिन के लिए रोक के देखें, MLA की रोक के देखें सैलरी 1 महीने के लिए, उनकी फाइल फटाफट चल जाएगी, उनकी सैलरी फटाफट इशू हो जाएगी। तो कर्मचारियों की क्यों नहीं? क्योंकि अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 2022 की तरह फिर हमें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ेगा। आज आयुष योग सहायक यहाँ पर आए हुए हैं, कैथल में भी हूँ। इनका ये मामला है कि सरकार ने 2015 में 1000 आयुष योग सहायक लगाने की बात करी थी, जो आज तक इन्होंने टोटल लगाए भी नहीं। अब 2022 में इन्हें लगाया था, इनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया 31 मार्च से 2023 तक। इन्हें रिन्यूअल नहीं दिया जा रहा है। रिन्यूअल के बिना इनसे कार्य लिया जा रहा है, काम लिया जा रहा है, लेकिन सैलरी नहीं दी जा रही है। रिन्यूअल की जब बात करते हैं कि लिखित में हमें आप हमारी नौकरी तो सुनिश्चित करके दे दें, तो ये कहते हैं फ़ाइल चल रही है, फ़ाइल चला रखी है, आ जाएगा रिन्यूअल। ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग डे तक इन्हें किसी भी तरीके से चला के रखना है, ताकि अपनी बड़ी सी ब्रांडिंग कर सकें, इनसे काम ले सकें, फिर इसके बाद इन्हें विभाग से बाहर निकाल देंगे। ऐसा ही 2022 में भी हुआ था, जब इन्हें लिया गया था तब भी ये आंदोलनरत थे, धरना प्रदर्शन पर थे, तब भी सेम ही चीज़ थी। तब भी इन्हें बस योग का, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम योगा डे का बहिष्कार करेंगे, योग का बहिष्कार नहीं करेंगे, उस चीज़ को इन्हें काम डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए इन्हें ले लिया गया था थोड़े समय के लिए। अब इन्हें बाहर कर दिया। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? जब तुम इनसे काम ले रहे हो तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दो, इनको लिखित में दे दो कि हम तुमसे काम ले रहे हैं। जब इनसे काम ले रहे हो तो इन्हें सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये सोचें कि इनके लिए कह रहे हैं फाइल चला रखिए, फाइल चला रखिए। MP MLA की आप एक दिन के लिए रोक के देखें, MLA की रोक के देखें सैलरी 1 महीने के लिए, उनकी फाइल फटाफट चल जाएगी, उनकी सैलरी फटाफट इशू हो जाएगी। तो कर्मचारियों की क्यों नहीं? क्योंकि एक अच्छे कर्मचारी हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो ये भी है कि बहुत हो गया तुम्हारा कच्चे कर्मचारियों वाला नाटक, इसे बंद करो। योग के बारे में इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो योग के लिए पॉलिसी निर्धारित करो। पॉलिसी चाहिए अब हमें, इनको पक्का रोजगार दो, और ये जो ओवर एज हो रहे हैं उस चीज़ को भी देखो, टैकल करो और इनको पॉलिसी बना के दो। जब कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी तमाम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मंच से बड़े बड़े भाषण देते हैं, हमने हज़ारों नौकरियां दी, तो उसको कहाँ देखते हैं? आप ये कह रहे कि जो हैं उनको झूठ बोलते हैं वो। उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था कि 1000 लगाएंगे हम, और पायलट बेसिस पे इसे स्टार्ट करेंगे, 1000 व्यायामशालाएँ शुरू करेंगे। लेकिन आज यदि आप गांव में जाके देखें, व्यायामशालाएँ हो रखी हैं खंडर, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सारी टूट रही है, वहाँ पे जर्जर हो रही हैं। और जो 1000 की इन्होंने बात करी है वो तो आज तक इन्होंने टोटल नहीं लगाए। वो झूठ बोलते हैं मंच से। मैं सीधे सरेआम बोल रही हूँ, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। तो मंशा क्या है इनकी? मंशा ये है कि थोड़ा लीपा पोती करके इंटरनेशनल डे, योगा डे बहुत अच्छे से दिखा दें विश्व भर में, क्योंकि उसे देख रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च कर देते हैं, लेकिन जो योगी वो काम करवाते हैं इनके ऊपर कुछ भी नहीं, इनकी सैलरी तक रोक रहे हैं। धरातल पर तो ये चीज़ है ना। देखिए, जो ये नेता होते हैं ना, नेता मंत्री होते हैं, जब इन्हें वोट लेने होते हैं तब तो ये दर पे आएंगे, पैरों के हाथ लगाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आंसू तक निकलाएंगे इनके। जब इनके पास अभ्यर्थी पहुँचते हैं 5-5 घंटे इनके दर पे बैठे रहते हैं, जिसमें लड़कियां भी थी, महिलाएं भी थी, उनको इग्नोर मार के 1.5 मिनट में निकल जाती हैं। मुझे बताया मैक्सिमम 2 मिनट वो खड़ी रही हैं। महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री हैं आप कम से कम महिलाओं के साथ बैठ के 5 मिनट तो लगा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं, बस ज्ञापन लिया और चल दिए। राजा महाराजाओं की तरह इनका बिहेवियर हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बोलते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनसेवा के लिए आए हैं, तो कहाँ है वो जनप्रतिनिधि वाली चीज़? कहाँ है जनसेवा? कुछ भी नहीं है जी, मेरा नाम संदीप सिंह है जी, और मैं हाँ जी कैथल से हूँ और योग सहायक हूँ कैथल में। तो क्या मामला है, क्यों श्वेताडू से मिले आप? मामला ये है जी, हम योग सहायक लगाए हैं सरकार ने। बड़े संघर्ष के बाद हमने ये HKRN के थ्रू एक कच्ची ही सही, कम से कम चलो सरकार ने कच्ची नौकरी दी थी हमें, लेकिन क्या ये नौकरी सिर्फ 30 दिन के लिए या 60 दिन के लिए ही दे रखी है। अभी हमको 31 मार्च तक ये नौकरी दी गई और उसके बाद हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब हमारी सरकार से तो यही मांग है कि भाई हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाए, ताकि ये नहीं है कि भाई अब 2-2 महीने और 3-3 महीने हम नौकरी करेंगे और उसके बाद फिर संघर्ष करेंगे, तो ये तो संघर्ष ही चलता रहेगा। एक तो सरकार से मांग है कि हमारे रिन्यूअल कराए, और कम से कम वो रिन्यूअल 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये सुनने में आया है कि 2 महीने या 3 महीने का रिन्यूअल कराएंगे और
और उसके बाद ये जब योगा डे निकल जाएगा और उसके बाद फिर हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो वो जो 2-3 महीने का है उसका भी कोई अता पता नहीं है। कितने महीने से सैलरी नहीं मिली आप लोगों को? सैलरी हमें अप्रैल की सैलरी नहीं मिली है। अभी आज मई का भी लगभग महीना ख़त्म होने जा रहा है। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो क्या आपका स्टैंड रहने वाला आगे क्या? अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 2022 की तरह फिर हमें धरना प्रदर्शन पे बैठना पड़ेगा। हम योगा डे का विरोध करेंगे, लेकिन हम योग का विरोध नहीं करते क्योंकि उसी से तो हम जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार की जो ये गलत नीतियां हैं हम इनका विरोध करेंगे। जी, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं आयुष विभाग में योग सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। तो जब सरकार आई थी तो उस व्यायामशालाओं के नाम पे एक योग व्यायामशाला की हमने 1000 व्यायामशाला पूरे प्रदेश भर में खोली हैं और उनके अंदर योग सहायक भर्ती किए जाएंगे। हम इसी उम्मीद के साथ हमने डिग्री डिप्लोमे किए थे और हम आयुष विभाग में आए और उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। लेकिन अब हालत क्या हो चुकी है, जब हम कहते हैं कि जी जो योग व्यायामशाला है उनके देख रेख के लिए कुछ कीजिए, तो उनके संभालने के लिए, तो वो खंडर हो चुकी है सारी की सारी। जो फ़र्श जहाँ हमने योग करवाना होता है वो सारा टूटा पड़ा है। जब हमारे योग करवाने के लिए जो हमारा स्थान है वही अच्छा नहीं है तो हम योग कहाँ पे करवाएंगे। इसलिए और दूसरी बात ये है कि जो हमारा रिन्यूअल है 31 मार्च को रिन्यूअल हमारा ख़त्म हो चुका है। अब आगे के रिन्यूअल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि रिन्यूअल जल्द से जल्द हो और योग के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। योग के लिए पॉलिसी बनेगी तभी हम अपने रोज़गार को सुरक्षित समझेंगे।